नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी भारत महिमा। आज हम पाठ पढ़ेंगे लक्ष्मी। इस पाठ के लेखक हैं गुरबचन सिंह। इनका परिचय हम देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रभावी है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। इनकी भाषा जो है वो सरल और प्रभावी है, मतलब हर किसी को समझ में आने वाली ऐसी वो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो जो लिखते हैं वो बड़ा ही रोचक बन जाता है, क्योंकि हर कोई उसे समझ सकता है। इस प्रस्तुत गद्य संबंधी यहाँ पर दिया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। ठीक है बच्चों, तो ये गद्य संबंधी कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखते हैं पाठ का सार हम देखते हैं। इकाई नंबर 1 पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। मैं पढ़ती हूँ, बाद में विस्तार से इसको समझाऊंगी। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी एक गाय है। तो लड़के ने तेज में आना यानी गुस्से में आना, आकर उसने क्या किया, लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, मतलब उस गाय को उसने मारा। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। गाय जो थी लक्ष्मी, वो बड़ी भयभीत हो गई और बड़ी ही घबरा गई। सोचो, अगर आपको किसी ने 4-5 डंडे मार दिए तो घबराएंगे ना आप। वैसे किसी को भी अगर किसी ने डंडे मारे बिना किसी वजह से तो वो घबराएगा ही। और बेचारी वो ठहरी गाय जो खूंटे से बंधी हुई है तो वो तो घबराएगी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। सच बात है, उसको मार पड़ी थी, इसलिए हर कोई उसके पास जाता, उस लक्ष्मी के पास, तो उसे लगता कि वो मारने ही आया है, इसलिए वो उछलती उसे मारने की कोशिश करती और रस्सी को खूंटे से तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती। मतलब हर एक व्यक्ति या कोई प्राणी हो, वो खुद के बचाव में, खुद की रक्षा के लिए वो प्रयास तो करेगा ही। इसी प्रकार प्रयास वो लक्ष्मी भी कर रही थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अभी वो जो करामत अली है, जिसकी वो गाय है, उसे पता चलता है कि गाय को रहमान ने मारा है, मतलब उसके बेटे ने मारा है। करामत अली जो है वो बड़ा ही अस्वस्थ था, मतलब वो बीमार था। लेकिन जैसे उसने सुना कि गाय को मारा है रहमान ने, तो उठकर वो कहाँ गया, बथान में गया। बथान मतलब जहाँ पर गाय को बांधा है उस जगह पर वो गया और आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा यानी कि प्यार से उसने सहलाया, उसके सर पर हाथ फेरा, हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन दौड़ना, सिरहन का मतलब होता है, या फिर सिरहाना का मतलब होता है ठंड से या भय से शरीर में जो कपकपी उठती है उसे कहते हैं सिरहन। तो ऐसे ही लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी कपकपी सी दौड़ गई, और क्योंकि उसे रहमान ने मारा था और उस पर करामत ने हाथ फेरा था तो वो कपकपा कर उठी। उसने कहा, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो उसने कहा, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अभी करामत की जो बीवी थी रमजानी, उसने कहा कि चोट की जगह पर रोगन लगा दो, मतलब मलहम लगा दो, उसको आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। अभी करामत अली भी गुस्से में आ गए, क्योंकि देखो बेचारी
मासूम गाय को उसने मारा है जिसने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो क्यों ना उसी रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो क्या होगा। कहीं इस तरह पीटा जाता है? वो पूछता है, क्या इस तरह पीटा जाता है? तो रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज दूध भी नहीं दिया, क्योंकि लक्ष्मी की अभी उम्र होती चली थी, इसीलिए लक्ष्मी ने अभी दूध भी नहीं दिया है। दूध वो दे नहीं रही थी, या उसको दूध देने की उसकी उम्र अभी निकले जा रही थी, इसीलिए तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो इसीलिए जो रहमान था उसने क्या किया कि उसे लाठी से पीट डाला, क्योंकि उसने दूध नहीं दिया इसलिए। रहमान से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है। अभी वो रहमान है, उसे तो लगने लगा कि गलती हो गई, उससे गलती हो गई, और ये वो कबूलता है। ऐसा रमजानी बोली। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाने रहोगे। अभी वो अपने पति जो करामत है उसको कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो। अगर पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे, मतलब कमर दुख जाएगी और उसे सेकना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। देखो यहाँ पर वो अपने बेटे को ही मूर्ख कहता है, क्योंकि लक्ष्मी को उसने मारा है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, यानी कि आखिरी बरस है ना, दूध देने का आखिरी बरस है। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि तेरा ये आखिरी बरस है, तू इसके बाद दूध नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो अभी बूढ़ी हो चली है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह जो एक करामत अली का जो एक दोस्त था, उसने वो जो गाय है उसे वो दी थी, तो इसलिए वो ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। देखो ऐसी उनकी दोस्ती थी, जो एक साथ आते जाते थे कारखाने में। ज्ञान सिंह को मवेशी पालन का बहुत शौक था। मवेशी यानी पालतू जानवर। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय जो होती है वो देसी नहीं होती है, वो एक गाय की जाति होती है, उसे कहते हैं जर्सी गाय। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली में कुछ घरों में चला जाता था। तो ऐसी वो गाय थी जो बहुत ही अच्छी थी। अधेड़ उम्र की मतलब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वो बहुत सारा दूध देती थी, जिससे उस ज्ञान सिंह का घर भी पल जाता था और गली के घरों में भी उसका दूध जाता था। तो यहाँ तक हमने ये पाठ देखा है बच्चों। आगे का पाठ हम अभी अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।